प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में हैं। जॉर्डन दुनिया के मैप में मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब और इजराइल के बीच का एक छोटा सा देश है। जब आप ये स्टोरी देख रहे हैं तो पीएम मोदी इथोपिया के लिए उड़ान भर चुके होंगे या फिर जॉर्डन को बाय बाय कर रहे होंगे। जॉर्डन यात्रा कई मामलों में भारत के लिए अहम मानी जा रही है। भारत का चौथा ट्रेड करने वाला ये देश है, लेकिन आज मैं आपको मुस्लिम बहुल्य इस देश के राजा और रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसे आप पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि यह रोचक भी है और धर्म परंपरा की आड़ में शिक्षा और हिजाब से मुंह मोड़ने वालों के लिए आई ओपनर भी। मैं उनके परिवार की बात करूंगी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब भी आप लीग से हटकर काम करते हैं तो आपकी चर्चा आम होती है। हालांकि पीएम मोदी के दौरे का एजेंडा दोस्ती, कूटनीतिक और भारत जॉर्डन के रिश्तों को और व्यापार को बढ़ाना है, मजबूत करना है। पीएम के दौरे का दुनिया को कई संदेश एक साथ जा रहा है, लेकिन आज जॉर्डन के राज परिवार में क्या है उसकी बात करेंगे। राजा बादशाह की बात होती है तो आपके सामने होती है पारंपरिक वेशभूषा, पर्दे से ढकी महिलाएं। लेकिन जॉर्डन का ये शाही परिवार जो मुस्लिम तो है, लेकिन इसकी सोच, पहनावा और जीवन शैली मॉडर्न है। यहाँ की रानी न तो नकाब पहनती है, ना ही सिर से पैर तक बुर्खे में ढकी होती है। बेटी हायर एजुकेशन के लिए विदेश में पढ़ी है, लेकिन पिता के नक्शे कदम पर चलती हुई लड़ाकू विमान उड़ाती है और चंद मिनटों में आसमान नाप देती है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय कोई आम बादशाह नहीं है। वो पैगंबर मोहम्मद की 43वीं पीढ़ी के वंशज हैं। राजा जी हेलीकॉप्टर खुद उड़ाते हैं, सेना में रहे हैं, साइंस फिक्शन के दीवाने हैं और पश्चिमी दुनिया में अब्दुल्ला को बहुत सम्मान से देखा जाता है। वो सबसे चहेते मुस्लिम लीडर हैं। ऐसा राजा जो जनता के बीच चलता है। राजा अब्दुल्ला सिर्फ महल में बैठने वाले राजा नहीं है, वो खुद कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग भी करते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने अपने पसंदीदा टीवी शो स्टार ट्रैक में छोटा सा रोल भी किया है। कभी कभी वो भेष बदलकर आम लोगों के बीच भी निकल जाते हैं, कभी टैक्सी ड्राइवर बनकर तो कभी बुजुर्ग बनकर, ताकि अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों की हकीकत खुद दे सकें। किंग अब्दुल्ला II जो हैं वो क्वीन रानिया दोनों के 4 बच्चे हैं। इनके चारों बच्चे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की है। खुद राजा और रानी ने भी विदेश में पढ़ाई की है। रानी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं। इनकी लाइफस्टाइल इतनी खास है कि पश्चिमी देशों की हीरोइनें भी मात खा जाती हैं। क्राउन प्रिंस हुसैन जो बेटे हैं बड़े राजा के, वो ज़मीन से जुड़े हैं। 1994 में जन्मे क्राउन प्रिंस हुसैन की पढ़ाई अमेरिका के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से हुई। ब्रिटेन के मशहूर सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली। बिल्कुल अपने पिता और दादा के तरह आज वो जॉर्डन की सेना में कैप्टन है और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर अपने पिता के साथ नजर आते हैं। हाल ही में उनकी शादी सऊदी अरब की आर्किटेक्ट रजवा अल सैफ से हुई। दुनिया में उनकी शादी की खूब चर्चा हुई, क्योंकि ये शादी शाही हुई, भव्य हुई। उनकी दूसरी संतान है प्रिंसेस ईमान, जो रानी रानिया की ही झलक मारती हैं। 1996 में जन्मी प्रिंसेस ईमान को लोग रानी रानिया का कार्बन कॉपी कहते हैं। पढ़ाई जॉर्जटाउन और न्यूयॉर्क के पार्सन्स स्कूल ऑफ डिज़ाइन से की है। खेलों में खासकर घुड़सवारी का शौक है और आत्मविश्वास से भरपूर हैं। सब कुछ रानिया जैसा। 2023 में उन्होंने वेनेजुएला के ही में जन्मे फाइनेंसर जमील अलेक्जेंडर थार्मियोटिस से शादी की। राजा रानी की तीसरी बेटी हैं प्रिंसेस सलमा। दादा, बाबा और भाई के नक्शे कदम पर चलती हुई वो राजकुमारी फाइटर जेट उड़ाती है। 2000 में जन्मी प्रिंसेस सलमा ने वो कर दिखाया है जो बहुतों ने सोचा भी नहीं। सैंडहर्स्ट से ट्रेनिंग लेकर वो बनी जॉर्डन की पहली महिला जेट पायलट। सोचिए, एक मुस्लिम देश की राजकुमारी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाती है। वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रही थी, वो एक संदेश था दुनिया को, समाज को और परंपराओं को। प्रिंस हाशिम जो चौथी संतान है, सबसे छोटे हैं लेकिन तैयार हैं भविष्य के लिए। 2005 में जन्मे प्रिंस हाशिम जॉर्डन के किंग्स अकेडमी से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से हायर स्टडी कर रहे हैं। ये परिवार इतना खास क्यों है? क्योंकि यहाँ महिलाएं बुर्का और हिजाब में नज़र बिल्कुल नहीं आती हैं। रानी रानिया न हिजाब में कभी नज़र आई, न बुर्के में। वो अक्सर जीन्स, स्कर्ट, डिज़ाइनर ड्रेसेस में दिखती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में लोगों को संदेश दिया और कहा कि इस्लाम में ज़बरदस्ती की कोई जगह नहीं है। आप हिजाब पहने कि ना पहने, ये हर महिला का निजी पसंद है। उन्होंने कई बार पश्चिमी सोच की आलोचना भी की है, जो हिजाब को पिछड़ेपन या जुल्म से जोड़ देती है। राजा अब्दुल्ला ने भी कभी अपनी पत्नी या बेटियों पर कोई धार्मिक पाबंदी नहीं लगाई। उनका मानना है आस्था दिल में होती है, कपड़ों में नहीं। इतने खुले दिल वाले राजा को अपने देश में अमन पसंद है।
और वो अपने देश को मॉडर्न दुनिया में पहचान दिलाना चाहते हैं, लेकिन उन पर भी करोड़ों की संपत्ति की गबन का आरोप भी लग चुका है। वो भी विवाद में रहे। 2021 में पेंडोरा पेपर्स लीक के मामले में राजा अब्दुल्ला की निजी संपत्ति को लेकर खूब चर्चा हुई। आरोप लगे कि उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन में 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है। बाद में क्रेडिट स्विस लीक में स्विस बैंक खातों की खबरें भी आई। हालांकि शाही परिवार ने साफ कहा कि ये संपत्तियां उनकी निजी पुश्तैनी हैं और इनका इस्तेमाल सुरक्षा और सरकारी मेहमान नवाजी के लिए होता है, न कि जनता के पैसे उड़ाए जाते हैं। जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है, एक तरफ राजा तलवारों के साथ पारंपरिक अरब नृत्य करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी बेटी फाइटर जेट उड़ाती है और पत्नी जीन्स पहनकर दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की बात बोलती है। जॉर्डन का ये शाही परिवार बताता है कि परंपरा छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि उथल पुथल भरे हुए पश्चिमी एशिया में जॉर्डन आज शांति और स्थिरता का मिसाल बना हुआ है। ऐसी ही और रिपोर्ट और एक्सप्लेनर के लिए देखते रहिए India.com।